हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक को सुन रहे हैं और हम लोग परीक्षित महाराज के प्रश्नों को सुन रहे हैं जो उन्हें पुनः शुकदेव गोस्वामी को कहे थे। कल क्या प्रश्न किया था वो एक बार आप देखिए। भूय एव विविस्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरः। भूय एव विविस्सामि, मैं फिर से जानने का इच्छुक हूँ। क्या जानने के इच्छुक हैं? भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण आत्म माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा, यथा यानी जिस प्रकार इदम विश्वम सृजते, इस विश्व की सृजन करते हैं। कैसा विश्व है? दुर्विभाव्यम अधीश्वरय, इस जगत के अधीश्वर ब्रह्मा जी आदि को भी जो समझ नहीं आता वैसे विश्व की सृजन करते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि भगवान के यश का वर्णन हो रहा है। जो विश्व ब्रह्मा जी को समझ नहीं आता उसकी सृष्टि करने वाले को समझ में आता है, तब तो कर रहा है ना। एक मन में संदेह आएगा, अच्छा तो भगवान को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी। जब ब्रह्मा जी को ये विश्व समझ नहीं आ रहा है तो सृष्टि करने में तो बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। तो उसको क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, खेल खेल में लीला के छल मात्र से लीला करते हुए भगवान इस जगत की सृष्टि कर देते हैं। भक्त लोग साहब यहाँ पे थोड़े ज्ञानी हैं, जानते हैं कि भगवान सोते सोते सृष्टि कर देते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस पे प्रवचन किए और बड़ा रोचक बात कहे कि देखो, विचार करो कि हमारी सोते समय क्या स्थिति होती है। एक सब्जी की तरह सोते हैं कि नहीं, अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, किसी कुछ करने लायक नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस क्लास की तैयारी में जब रेस्ट कर रहा था तब किया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सोते हुए हम क्या सृष्टि कर सकते हैं? कुछ हवा की सृष्टि कर सकते हैं, है कि नहीं? और कुछ सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान ने अब केवल सोते सोते ही पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं। इसमें चर्चा करेंगे, केवल देख करके ही सृष्टि कर देते हैं। तो भगवान के अद्भुत यश का वर्णन यहाँ पे और क्लियर कर रहे हैं। और इस श्लोक में स्पष्ट सुनिए, सर्ग और विसर्ग के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। सर्ग का अर्थ ये होता है जब भगवान स्वयं अपनी माया शक्ति को से मतलब संपर्क करते हैं। संपर्क मतलब दूर से संपर्क करते हैं, लेकिन उसके द्वारा वह महतत्व अहंकार आदि की सृष्टि करते हैं। ये जो जगत है इसमें जो तत्व हैं, एलिमेंट्स, उसकी सृष्टि करते हैं, उसको कहते हैं सर्ग। और उसके बाद ब्रह्मा आदि देवता होते हैं, वो जो सृष्टि करते हैं उसे कहते हैं विसर्ग। तो यानी कि जो भगवान ने सृष्टि करी उसको सर्ग कहेंगे, और जो देवताओं के द्वारा आगे करा रहे हैं उसको विसर्ग कहेंगे। तो सर्ग और विसर्ग के बारे में ये प्रश्न इसमें है। कहाँ है, कैसे, उसकी हम चर्चा करेंगे। We'll chant with you. Will chant? Oh yes, Tanish Prabhu. यथा गोपायति विभुर, यथा गोपायति विभुर, यथा संयच्छते पुनः, यथा संयच्छते पुनः, यथा संयच्छते पुनः, यथा संयच्छते पुनः, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य, पुरुषशक्तिः परः पुमान्, पुरुषशक्तिः परः पुमान्, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन्, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन्, करोति विकरोति च, करोति विकरोति च, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान्, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान्, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान्, याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान्, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडं करोति विकरोति च, आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च,
यथा गोपायते विभुर्यथा संयच्छते पुनः यथा गोपायते विभुर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। ओके, सो कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। अन्वय देखिए, पुरुष शक्ति अर्थात सर्वशक्तिमान, और इसका अर्थ और जगह भी लिया है, श्रीधर स्वामी लेते हैं इसका अर्थ बहुशक्तिमान, जो बहुत सारी शक्तियों से युक्त हैं। पुरुष शक्ति मतलब बहुत सारी शक्तियों से युक्त भगवान। परह पुमान मतलब परम पुरुष, अर्थात जो प्रकृति के परे हैं, भौतिक प्रकृति के परे हैं, यही परम का अर्थ होता है, परम पुरुष। विभु अर्थात जो महान है। याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, जिन जिन शक्तियों को लगाकर। उपाश्रित्य का अर्थ यह नहीं है कि उनका आश्रय लेकर के, देखिए ऐसे सुनने में आ रहा है ना, याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, प्रभुपाद ऐसे अनुवाद नहीं किए हैं। पहले जब मैं इसको देखा कि याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, तो एकदम से मन में आया कि जिन जिन शक्तियों का आश्रय लेकर, लेकिन देखिए शक्तिमान शक्ति का आश्रय नहीं लेता है, शक्ति शक्तिमान के आश्रय में रहती है। इसीलिए प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं इसका कि जिन जिन अपनी शक्तियों को लगाकर, अच्छा तुम ये करो, अच्छा तुम वो करो, ऐसे करके। जैसे आप जानते हो भगवान महाविष्णु प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी शक्ति लगी? प्रधान लगा पहली शक्ति तो प्रधान है, प्रधान लगी कि नहीं लगी, या लगा जो भी कह लीजिए, लगी, माया का एक भाग है। और कौन सी शक्ति लगाई? काल शक्ति लगाई। और कौन सी शक्ति लगाई? जीव शक्ति लगाई। तो इनका आश्रय भगवान नहीं ले रहे हैं, भगवान इन पे आश्रित नहीं है, इनको नियोजित कर रहे हैं, कंट्रोलर हैं भगवान, कभी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए उपाश्रित का अर्थ यह नहीं लेना होगा कि भगवान का आश्रय ले रहे हैं, इनको नियोजित कर रहे हैं। ये क्लियर है? ठीक है। तो इनको लगाकर यथा गोपायति, जिस तरह विश्व का पालन करते हैं, अर्थात भगवान पालन करते हैं, अपनी शक्तियों को लगा के पालन करते हैं। ये नहीं है कि भगवान को मेहनत करनी पड़ रही है। इस जगत में भी आप देखते हो कि लाला जी जो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, वो बिजनेस खोल देते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना होता, उनके जो चेले हैं, ये जो असिस्टेंट हैं, जो मैनेजर हैं, वो काम करते रहते हैं उनके बिहाफ पे। ऐसा जगत में देखा गया है कि नहीं? यस। तो कह रहे हैं यथा गोपायति, यानी विश्व का पालन करते हैं। तो विश्व का पालन करने वाले कौन हैं? भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वे अपनी शक्तियों के द्वारा पालन कर रहे हैं। पहला प्रश्न, किस प्रकार से, इस वाले प्रश्न में शक्तियों को लगा करके भगवान किस प्रकार पालन करते हैं, क्लियर। दूसरा, यथा जिस तरह पुनः संयच्छते, फिर से विश्व को समेट लेते हैं, अर्थात संहार भी कर लेते हैं। किन, जो यहाँ ध्यान देना होगा, याम याम शक्ति उपाश्रित्या यथा संयच्छते, ऐसे ग्रहण करना होगा। किन किन, जिस प्रकार से अपनी शक्तियों को लगाकर वह इस जगत का संहार करते हैं, यह भी बताइए। कुछ कुछ याद हो रहा है? शक्तियों को लगाकर भगवान कैसे पालन करते हैं और कैसे संहार करते हैं। पिछले श्लोक में क्या था? सृजते। अब पालन और संहार क्या स्पष्ट हो रहा है? ये एक ही प्रश्न नहीं किए जा रहे, अलग अलग प्रश्न हैं। किस प्रकार विश्व की सृष्टि करते हैं वह छठे श्लोक में पूछा, और यहाँ क्या पूछना है? पालन कैसे करते हैं और संहार कैसे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि संहार कोई और करता है ना, संहार तो शिव जी करते हैं ना शिव जी नहीं करते हैं। शिव जी करते भी हैं तो भगवान उनके द्वारा करवाते हैं, ये कहने का। अपने से किसी के पास स्वतंत्र कोई शक्ति नहीं है। अब ये बड़ा सुंदर है, क्रीडन करोति। क्रीडन शब्द है में व्यक्ति करता है, मैं खेल रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। और क्रीडयन मतलब मैं खिलवा रहा हूं। ये दो शब्द समझेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। क्रीडन मतलब खुद खेलना,
और क्रीडयन मतलब अलाउ टू प्ले, दूसरों को खेलने की अनुमति देना। सुनाई पड़ रहा है कितना सुंदर अर्थ है, दूसरों को खेलने की अनुमति देना। जैसे इस जगत में माता पिताजी बच्चों को खेलने की अनुमति देते हैं तो क्रीडयन शब्द आएगा, और कहीं पिताजी खुद ही बैडमिंटन खेल रहे हैं तो वहाँ क्रीडन आएगा। ये दोनों चीज़ें होती है कि नहीं? पिताजी कभी कभी जनरली होता है पिताजी बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं तो वहाँ क्या कहेंगे? क्रीडन। और बच्चों को ठीक है तुम लोग खेलो कुछ देर के लिए तुम लोग खेलो। सुनाई पड़ रहा है? कुछ देर के लिए तुम लोग खेल सकते हो। आर यू हियरिंग दिस? आप लोग बुद्धिमान हैं, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ समय के लिए कुछ खेल लो देवताओं खेल लो। कंट्रोलर बनना चाहते हो ना? ठीक है, बनो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा जी बन जाओ, इंद्र बनो कुछ समय के लिए, मनवंतर के लिए। और यहाँ पे भी जगत में थोड़े थोड़े समय के लिए व्यक्ति कुछ नियामक बन जाता है। तो क्रीडयन अलाउ टू प्ले, क्रीड़ा करने की अनुमति भगवान दे रहे हैं। तो इसको देखिए, क्रीडन करोति, लीला छल के द्वारा जिस तरह स्वयं भी लगे रहकर सृजन करते हैं। देखिए इसका अर्थ समझाया गया टीकाओं में। क्रीडन करोति मतलब भगवान स्वयं माया शक्ति को कंट्रोल करके क्या सृष्टि करते हैं। जैसे भी आपने सुना, प्रधान पे भगवान दृष्टिपात करते, किसने किया? भगवान ने स्वयं किया। उसमें काल शक्ति का क्षोभ किया, किसने किया? भगवान ने किया। अपनी जीव शक्ति का क्षोभ किया, उसमें किसने किया? तो भगवान ही कर रहे हैं ना। और ये क्रीड़ा की तरह कर रहे हैं, लीला की तरह कर रहे हैं। क्यों? लीला छल मतलब लीला के बहाने से कर रहे हैं। सृष्टि लीला से कहा जाता है। लीला का अर्थ ही हुआ जिसमें कोई प्रयास नहीं कर रहा है, व्यक्ति अपने आनंद के लिए कर रहा है, अपने आनंद से कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बाध्यता है करने के लिए। कोई भगवान को बाध्य नहीं कर सकता है सृष्टि करने के लिए। जिन जीवों को भक्ति प्राप्त नहीं है उनको भक्ति करने का मौका दिया जा रहा है, और जिनको भोग चाहते हैं वो भी करके देख लें। भगवान को कोई बाध्य किया क्या सृष्टि करने के लिए? कोई जीव हल्ला कर रहे हो अंदर कि नहीं हमको सृष्टि करो, कुछ नहीं। भगवान अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। और लीला क्या है? बाह्य रूप से लग रहा है कि सो रहे हैं, योग निद्रा में महाविष्णु भगवान सो रहे हैं, लेकिन वो एक बस ग्लांस मात्र से, केवल एक हल्का सा भगवान दृष्टिपात करते हैं, पूरी सृष्टि हो जाती है। देखिए क्रीड़ा में टेंशन नहीं होती है, कंपटीशन में टेंशन होती है। जब व्यक्ति खेल रहा होता है तो वाकई क्रीड़ा कर रहा होता है तो उसे आनंद होता है। आजकल जो खेल होता है वो तो कंपटीशन है, उसमें तो लोगों को टेंशन होती है, लेकिन क्रीड़ा में व्यक्ति को आनंद होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लीला हम करो। कौन सी लीला? सर्ग की लीला। सर्ग का अर्थ समझ रहे हैं? महतत्व, अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसकी सृष्टि देवता नहीं करते हैं। मन बुद्धि अहंकार आदि ये जितने भी तत्व हैं इसकी सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। इसको सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ग। तो क्रीडम करोति अर्थात भगवान किस प्रकार से भौतिक तत्वों की सृष्टि स्वयं करते हैं, ये अर्थ है। स्पष्ट है? आत्मानम एवं अपने अंश को अर्थात ब्रह्मा आदि को क्रीडयन विकरोति लगाकर विसर्ग सृष्टि करवाते हैं। ब्रह्मा जी ग्रहों की सृष्टि नहीं करते। ग्रह कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं। अभी आगे देखिएगा और क्लियर हो जाएगा जैसे इस सृष्टि का वर्णन होगा। ब्रह्मा जी हमारे शरीरों की रचना करते हैं, विभिन्न हमारे कर्मों के अनुसार हमको विभिन्न शरीर प्रदान करवाते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान सारे ग्रहों की सृष्टि करते हैं। स्पष्ट अभी आप दूसरे स्कंद में देखने वाले हैं। कमल के फूल जिसके ऊपर, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, जिस पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और उसके जो कमल की नाल में जितने ग्रह थे वो किसने बनाए? वह भी भगवान ने बनाए। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। ब्रह्मा जी के इंजीनियर की तरह है। इंजीनियर ईंट नहीं बनाता, ईंट का उपयोग करता है, तो वो सेकेंडरी क्रिएटर हैं। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि करी तत्वों की, और उसके बाद अपने अंशों को, ब्रह्मा जी और मरीचि आदि को, वह किस प्रकार क्रीडयन, ही अलाउज देम टू प्ले, इंग्लिश में कहा जाएगा, वह उनको क्रीड़ा करने की अनुमति देते हैं। उनकी ही शक्ति से सारे देवता कुछ करने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये विसर्ग के बारे में प्रश्न है। तो भागवतम के 10 विषय हैं, इसमें अत्र सर्ग विसर्गश्च कहा जाता है। तो दो विषयों पे ये प्रश्न हो गया। कुछ धारण कर पा रहे हैं सब भक्त लोग? एक उस सृष्टि के बारे में पूछा जो भगवान ने स्वयं करी, और दूसरा प्रश्न है उस सृष्टि के बारे में जो देवताओं ने करी।
तो क्रीडम करोति मतलब स्वर्ग, और क्रीडनम आत्मानम क्रीडनम विकरोति मतलब देवताओं के द्वारा सृष्टि कैसे कराते हैं। कर भगवान ही रहे हैं। अब आगे देखेंगे कि देवताओं से कुछ होता नहीं है, वो करवाते भगवान ही हैं, लेकिन करवा रहे हैं भगवान उनको शक्ति प्रदान करके करवा रहे हैं। इज इट ओके? ठीक है। तदपि विविस्सामि, ये हमको पिछले श्लोक से अन्वय लेना पड़ेगा, उसको भी मैं जानना चाहता हूं, तब बात पूरी होगी। आप पिछले श्लोक को देखिए, छठे श्लोक में लिखा था ना, भूय एव विविस्सामि, मैं जानना चाहता हूं। तो विविस्सामि शब्द आपको इस श्लोक में भी जोड़ना पड़ेगा, तब अन्वय पूरा होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार से सर्ग और विसर्ग कर रहे हैं। श्लोक देखिए, संस्कृत देखिए। यथा गोपायति विभुर, जिस प्रकार से विभु सर्वसमर्थ भगवान श्री कृष्ण पालन करते हैं, यथा संयच्छते पुनः, किस प्रकार, जिस प्रकार से वह इसको संहार करते हैं। अब किसको कर रहे हैं? तो पिछले श्लोक से ले लीजिए, इदम विश्वम, यथा इदम सृजते विश्वम बोला गया ना, किस प्रकार से इस विश्व की सृजन करते हैं। और अब उसी को कंटिन्यू कीजिए, यथा इदम विश्वम गोपायति, गोपायति शब्द एक वचन में है, अकेले ही पालन करते हैं। किस प्रकार से विभु भगवान विभु जो भगवान हैं वह किस प्रकार से जगत का अकेले ही पालन करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस बात को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलेंगे कि अकेले ही लीडर हैं कृष्ण, अकेले ही सभी का पालन कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गोपायंती शब्द नहीं, गोपायति शब्द है। खुद अकेले कैसे भगवान पालन कर रहे हैं। तो व्यक्ति कोई प्रश्न करे, भी अकेले कैसे पालन कर रहे हैं, तो विभु, विभु का मतलब ही है कि सर्वसमर्थ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यथा संयच्छते पुनः, और किस प्रकार से संहार कर लेते हैं अपने आप। उसके बाद याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, किस प्रकार जिन जिन शक्तियों को लगाकर पुरुष शक्ति, जिन जो बहुत शक्तिमान है, बहुत सारी शक्ति इनकी हैं, परह पुमान, कौन है जो प्रकृति के परे भगवान श्री कृष्ण हैं, आत्मानम क्रीडन करोति विकरोति च, उसका अर्थ आप समझ ही रहे हैं। क्रीडन करोति, कैसे सृष्टि करते हैं, सर्ग की सृष्टि करते हैं, और कैसे आत्मानम क्रीडयम विकरोति च, विकरोति च मतलब हो गया कि किस प्रकार आत्मानम क्रीडयन विकरोति का अर्थ हुआ कैसे देवताओं को नियोजित करके उनसे भी क्रीड़ा करवाते हैं, उनसे भी सृष्टि लीला में उनको भाग लेने के लिए एम्पावर करते हैं, शक्तिपात कराते हैं, जो भी कह लीजिए, क्या कहेंगे उसको, एम्पावरमेंट, शक्ति प्रदान करते हैं कि वो लोग कुछ कर पाए। ठीक है। सारार्थ दर्शनी, श्रीधर स्वामी की टीका को ही कम इसमें इंक्लूड कर लिया गया था, तो मैंने अलग से नहीं लिया। गोपायति अर्थात पालन करते हैं, स्पष्ट है। संयच्छते अर्थात संहार करते हैं। श्री भगवान जीव, पदार्थ एवं आध्यात्मिक जगत से संबंधित तटस्थ, तटस्थ की स्पेलिंग सही है? हाँ, मैं कुछ इसमें मिस्टेक है, मैं पकड़ नहीं पाया। तटस्थ हो गया, टा लगाइएगा, तटस्थ, तटस्थ है। तटस्थ बहिरंगा और अंतरंगा नामक शक्तियों से युक्त हैं। ये लाइन आपको समझ पा रहे हैं? जीव शक्ति है भगवान की तटस्था शक्ति, पदार्थ यानी उनकी बहिरंगा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत से संबंधित शक्ति है उनकी। ठीक है। ये पुरुष शक्ति की व्याख्या करी जा रही है। भगवान की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं। इनका देखिए केवल 3 शक्ति नहीं है, अब इसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, जीव शक्ति, माया शक्ति और अंतरंगा शक्ति। अब अंतरंगा शक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से विभाजन किया जा रहा है। वे माया शक्ति के साथ क्रीडन अर्थात स्वयं क्रीड़ा करते हैं, स्वयं क्रीड़ा करते हैं। क्रीडन शब्द का अर्थ ही होता है खुद खेलना, और महतत्व, मिथ्या अहंकार और अन्य तत्वों के रूप में आत्मानम करोति अर्थात अपना एक रूप सृजन करते हैं। बहुत सुंदर तरह से अर्थ लिया गया है, समझ में आया? आत्मानम करोति, स्वयं को ही प्रकट कर देते हैं, लेकिन रूप वो भौतिक है। अब ये क्या, इसका प्रमाण क्या है? प्रथम स्कंद में आप सुन चुके हैं, इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह। नारद जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को, इदम ही विश्वम भगवान इव तरह, यह विश्व भगवान जैसा है। भगवान नहीं है, भगवान जैसा है। इसीलिए आप कह रहे हैं आत्मानम करोति,
अपने जैसा रूप प्रस्तुत कर दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान सच्चिदानंद हैं तो ये जगत लगता है शाश्वत है, लगता है आनंदमय है, लगता है ज्ञानमय है, लेकिन है टोटल अज्ञानमय। इसके पीछे भगवान हैं इसलिए ऐसी भावना होती है। नहीं तो बताइए जगत में आसक्त क्यों हैं? अगर आप इस बात का विरोध करते हो या नहीं भी करते, लेकिन विचार कीजिए, अगर ये जगत आनंदमय ना लग रहा होता तो क्या हम यहाँ पे रहना चाह रहे होते? जो लोग इस जगत में फंसे हुए हैं वो यही मान रहे हैं ना कि जगत आनंदमय है, यद्यपि दुखमय है। तो भगवान से संबंध होने के कारण लग रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही कि बड़ा सुखमय है, बड़ा सुखमय है। और यह कौन सोच रहा है जगत में, जिसने भगवत गीता और भागवतम नहीं सुना है, कि ये जगत नष्ट होगा? ये कोई नहीं सोच सकता कि ये जगत नष्ट होगा। लग रहा है ना शाश्वत? अरे वो छोड़ दिए, ये भी तो नहीं लग रहा कि मेरा शरीर नष्ट होगा, जबकि देख रहे हैं कि शरीर नष्ट हो रहा है। इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह, ये विश्व भगवान जैसा है, भगवान की शक्ति है। तो कह रहे हैं भगवान अपने, ध्यान देना होगा, मैं यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान जैसा प्रतीत हो रहा है। भगवान नहीं है। जैसे आप जानते हैं मृग मरीचिका में पानी नहीं है लेकिन प्रतीति हो रही है कि पानी है। क्या श्लोक है जन्मादशमी में? लास्ट लाइन की थर्ड लाइन क्या है? धाम ने, उससे पहले वाली क्या है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तो मृषा को अलग अलग तरह से तोड़ा गया, मृषा अमृषा, सत्य है असत्य, यानी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। बस सिंपल बात है कि ये जगत भगवान का ही एक स्वरूप है, भगवान से आया है, यद्यपि ये भगवान नहीं है। तो भगवान इस प्रकार सृष्टि करते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं जो मन में समझ में आ रहा है कि मानो कोई व्यक्ति अपनी प्रतिमूर्ति बना दे, अरे ये तो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। जैसे आप हाँ, प्रभुपाद जी को भी देख के बोलते, लेकिन मैं और उदाहरण आपको दूंगा। एक इंग्लैंड में म्यूजियम है, क्या नाम है इसका? वैक्स म्यूजियम। वो लगता है कि अब अमिताभ बच्चन एकदम खड़े हैं वहां पे, बिल्कुल तुषार करके ना एकदम, जबकि वो व्यक्ति अमिताभ बच्चन नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी प्रभुपाद जी की प्रतिमूर्ति ऐसे बना देते हैं कि व्यक्ति सोचते हैं कि अरे बाबा बैठे हुए हैं और सब लोग प्रणाम भी कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ बाबा तो बैठे हुए हैं। एक बार तो मैं बिल्कुल वहाँ पे खड़ा था, लोग ऐसे देख रहे थे, ये बोल क्यों नहीं रहे ये बोल क्यों नहीं रहे। और कभी कभी लोग प्रभुपाद जी के आगे माइक भी लगा देते हैं, तो लोगों को और भ्रम हो जाता है कि तो बैठे हुए है कि नहीं। तो ऐसी प्रतिमूर्ति इस प्रकार की हम देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मिथ्यांकार अन्य तत्व के रूप में आत्मानम करोति। बेसिकली ये सर्ग के, देखिए काव्य की शैली थोड़ी अलग प्रकार की है, तो इसलिए बोलने का आशय यही है कि सर्ग अर्थात प्रथम सृष्टि के विषय में प्रश्न है। इन तत्वों के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने इस प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि करी। ठीक है। दूसरा, वह ब्रह्मा और मरीचि आदि अन्य देवताओं को क्रीडयन अर्थात क्रीड़ा में संलग्न करते हुए देवताओं, पशुओं एवं मनुष्यों आदि के रूप में आत्मानं विकरोति अर्थात अपना एक रूप सृजन करते हैं। और रूप किस प्रकार से है? देवता के रूप में, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में। अच्छा, अगर अभी भी कठिनाई है तो आप ये बताइए कि दूसरे स्कंद में आप लोगों ने, हम सब ने विश्व रूप के ध्यान के बारे में सुना कि नहीं? तो वहाँ सुना था ना कि जो वृक्ष हैं वो क्या हैं? भगवान के रोम है। और बातें, पाताल ही एतस्य पाद मूलम, पाताल उनका पाद मूल है। और वहाँ स्पष्ट बताया गया था कि देखिए पूरे ब्रह्मांड की इस प्रकार की धारणा करना कि भगवान का अंग है, इससे व्यक्ति शुद्ध होता है, यद्यपि भगवान का जो स्वरूप है वो पूरी तरह सच्चिदानंद है। तो ये हम प्रमाणित देख ही रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान की रूप की धारणा की जा सकती है, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है। तो भगवान ही इसी विभिन्न देवताओं के रूप में है, पशुओं के रूप में है, मनुष्य के रूप में, फिर भी भगवान इससे अलग है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य की लास्ट लाइन है। भगवान ही जगत में विभिन्न रूपों में है, यानी कि भगवान जगत हैं लेकिन जगत भगवान नहीं है।
और इसी को अचिंत भेदा भेद तत्व कहते हैं। तो आत्मानम विकरोति का अर्थ ये शब्द यहाँ पे ये विसर्ग के लिए है। विभिन्न देवताओं की सृष्टि और देवताओं के द्वारा अन्य जो सृष्टि हो रही है, जिस खेल में देवता लगे हुए हैं कि नहीं, उस बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। कठोपनिषद में भगवान को अन्य सभी नित्य जीवों में प्रधान नित्य जीव के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम तथा एकमेव परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया है, जो अन्य असंख्य जीवों का पालन करता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम, इसका क्या अर्थ है? हम सभी लोग नित्य हैं, लेकिन उसमें एक नित्य है। उसके बाद चेतनस चेतनानाम, हम सभी चेतना से युक्त हैं, लेकिन वह एक मुख्य चेतना से युक्त है। और अंतर क्या है कि मैं केवल अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव कर सकता हूं, लेकिन भगवान सभी के सुख दुख और जो भी उनके मन में चल रहा है उसके बारे में वह सजग हैं। क्लियर? दूसरा क्या बात बोल रहे हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले वही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं देखिए, इस जगत में एक व्यक्ति की इच्छा को भी पूरे जगत के सारे लोग मिलकर के पूरा नहीं कर सकते। मान लो भगवान ने हवा बंद कर दी, तो जाओ हवा लेके आओ अपनी। पूरे जगत के लोग मिल करके भी हवा नहीं दे सकते उसको, एक एटम नहीं दे सकते। अच्छा, भगवान क्या ठीक है बहुत हो गया, अब हम सूर्य की रोशनी बंद कर रहे हैं। अरे सरकार, हम कहाँ जाएंगे? बताइए, है कि नहीं? थोड़ा सा आप लोग मौसम का परिवर्तन अनुभव करें, हल्का भगवान सूर्य को थोड़ा सा किनारे खिसका देते हैं, जो भी है, अरे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, हीटर लाओ, है कि नहीं? सभी के हीटर चालू हो गए होंगे शायद, नहीं है कि नहीं? आप लोगों ने अनुभव तो किया, वृंदावन में तो बहुत अनुभव होता है कि खूब हीट हो रही है, एकदम से भगवान ठंडा कर देते हैं। बारिश हो गई और ठंडी हवा चालू हो गई, सारे एसी बंद। कितना सामर्थ्य है! बारंबार ये हमने सुनना है कि हम छोटे हैं, अत्यंत भगवान पर निर्भर हैं। और आप देखेंगे बद्ध जीव सुनना नहीं चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता है। भगवान पे हर चीज़ के लिए निर्भर है लेकिन सुनना नहीं चाहता। डू यू एग्री विद दैट? ये भावना कि मैं कॉम्पिटिटर हूँ, यही हमको दुर्गति में डाल रही है। इसीलिए बारंबार सुनना है कि नहीं, कृष्ण हमारे आश्रय हैं, कृष्ण हमारे एकमात्र आश्रय हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी क्यों ले रहे हैं? शब्द था गोपायति, अकेले ही वे पालन कर रहे हैं, कोई और पालन नहीं कर रहा है। क्या सामर्थ्य है ना! परम पूज्य राधानाथ महाराज पे बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, इसी श्लोक पे बोल रहे थे। कह रहे देखिए, इस जगत में एक पत्नी को स्वीकार करने में कितना झमेला है, और 2-3 बच्चों को पैदा करने में, उसके बाद उनका पालन करने में व्यक्ति का पूरा जीवन, अगर हम शब्द यूज़ करें मतलब लग जाता है। हम कुछ और यूज़ करना चाह रहे थे लेकिन ठीक है, वेस्ट हो जाता है, ये कहना चाहता हूँ, वेस्ट हो जाता है। और भजन भी तो नहीं करते नलायक हो, भजन करे तो ठीक भी है। एक बार भुवनेश्वर प्रभु, अभी तो गोलोक चले गए, मैंने कहा ब्रह्मचारी रहे जीवन भर। मैंने कहा प्रभु जी आप ब्रह्मचारी कैसे रह गए? कहते मेरे पास पैसे नहीं थे। हमेशा वो एकदम मजाक वाला होता रहता, कहते मेरे पास पैसे नहीं थे और पैसे मैं कमा नहीं सकता, इसलिए शादी नहीं करी। कितना झमेला है कि नहीं? जिसको करनी है करे, लेकिन है ना झमेला। जैसे ही ये संकल्प आया तो घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर संतान के लिए क्या क्या फजीयत होती है उसका सोचता हूँ, कभी कभी पोलियो हो जाता है। अरे कितना कठिनाई है सृष्टि करने, पालन करने में। और देखना पड़ेगा कि अकेले ही भगवान पूरी जगत की सृष्टि कर दे रहे हैं। इस पर एक भक्त तो बड़ा रुचिकर बात कह रहे थे कि भाई 16 माला कर लो, जो चला रहा है वो चला लेगा। जो ये जगत को चला, आप नहीं चला रहे, जो जगत को चला रहा है वो चला लेगा, उसे आपकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। और विचार कीजिए कि वही कंट्रोलर, वही चेतन महाप्रभु कह रहे हैं, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरिनाम। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, तुमने मुझे हरि नाम सुनाए। ये एकदम आप में से कोई प्रोसेस कर पा रहा है क्या? बताइए। हमारी बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं वही चैतन्य महाप्रभु हैं। और ये शब्द चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, तुमने मुझे
हरि नाम सुना, एक बार सुना देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सोचिए कि एकदम सर्व समर्थ व्यक्ति को कृतार्थ कर दिया तो वो आपको छोड़ेगा? वो आपके लिए क्या नहीं कर देंगे? कुछ समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन भगवान की ओर न देख करके व्यक्ति कहाँ कहाँ सोचता है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज को बोल रहे थे, सारे ब्रह्मांड कृष्ण की मुट्ठी में है। एक मन में आपके प्रश्न जरूर आ गए, तो प्रभु जी हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? वही दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध नाम जप कर रहे थे, करते हैं। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनकी भी तो डायबिटीज थी, शरीर छोड़ने तक भी थी डायबिटीज। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को भी कुछ शरीर के रोग थे, वो कर्म नहीं भोग रहे हैं। कोई विरोध? आपको पता ना प्रभुपाद जी को डायबिटीज थी, अंत तक चश्मा भी लगा था प्रभुपाद जी को। वो वही व्यवस्था कर रहे हैं जो भी, इसका अर्थ ही नहीं कि हम दवा नहीं लें, लेकिन व्यवस्था उन्हीं की है। जिसको भी कोई भी परेशानी आ रही है वो उन्हीं की व्यवस्था है। क्यों? नहीं चाहते कि हम यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए कुछ प्लानिंग करें। एनीवेज द पॉइंट इज दैट भगवान सर्वशक्तिमान हैं, ये हमारे लिए सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम यज्ञमय जीवन बिताएं, उनको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। हर व्यक्ति यहाँ को अच्छा लगता है ना कि हम बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। डू यू एग्री? यस नहीं, नो नहीं, क्या हम कुछ नहीं महसूस कर रहे हैं? इस जगत में एक बड़े अधिष्ठान या बड़े इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा नाम होता है उसका, उसमें हम काम करना चाहते हैं। तो जब भगवान की महिमा समझेंगे तो बड़े गर्व के संग भजन करेंगे कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित हैं। परिपालन का यह कार्य भगवान स्वयं के विभिन्न विस्तारों तथा 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा, जिनके नाम अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियाँ संपन्न करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास किया। चलिए पहले प्रभुपाद क्लियर कर देंगे इसको। क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी? सारे जीव उनकी तटस्थ शक्तियाँ हैं और उनमें से कुछ को विश्वास पात्र होने के कारण सृष्टि करने का भी कार्य भार सौंपा जाता है। क्या शब्द व्याख्या हो रही है? क्रीडयन विकरोति, आत्मानम क्रीडयन विकरोति। देवता होकर के आगे विसर्ग कराने के लिए शक्ति भगवान देते हैं। किन को? विश्वास पात्रों को, अर्थात जो देवता हैं, जो भगवान के शरणागत हैं, उनको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं कि वह सृष्टि कर सकें। क्लियर समझ में आ रहा है? यथा ब्रह्मा मरीचि आदि को और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान जीव शक्ति को सृष्टि में नियोजित कर रहे हैं। क्लियर हुआ? कुछ जीव जैसे ब्रह्मा और मरीचि आदि जो भगवान के शरणागत हैं, जो भगवान की बात सुनते हैं, जो देवता हैं, वह उन भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान करवाई जाती है उनको, ताकि वह सृष्टि कर सके। तो इस प्रकार से बहुत सारी शक्ति वाले भगवान अपनी तटस्था शक्ति, अपनी जीव शक्ति को सृष्टि में लगा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि कोई व्यक्ति है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि माता पिता के हृदय में मोह उत्पन्न करते हैं, ये तुम्हारा बच्चा है। वहाँ भगवान गीता का उपदेश नहीं देते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नयम भूत्वा भविता व न भूय, और सुनने के बाद भी हृदय में नहीं जाता है। अगर बच्चे के प्रति प्रेम ना हो तो क्या माता पिता कभी कोई मेहनत करने वाले हैं? क्या प्रमाण है? जितने प्रेम से या जिस प्रकार से अपने बच्चे के योगक्षेम की चिंता होती है, पड़ोसी के बच्चे की बिल्कुल नहीं होती है। फेल हो जाए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मरे जिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप यह देख रहे हैं कि माता पिता में कुछ प्रेम भर करके भगवान पालन करवा रहे हैं, और दूसरा माता पिता में शक्ति नहीं है जन्म देने की। मानते हैं आप? कई बार माता पिता समर्थ होते हैं फिर भी संतान उत्पन्न नहीं होता, तो ये भगवान के द्वारा ही जन्म दिलवाया जा रहा है। कुछ एकदम क्लियर हो रहा है? और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये भी समझना चाहिए कि मेरे द्वारा भगवान कुछ यह कार्य करवा रहे हैं। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? किसी की संतान हुई है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी संतान है। कृष्ण ने मेरे द्वारा उनका जन्म करवाया,
मेरा कर्तव्य है कि इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे लगाऊं। उसी प्रकार से गुरु को भी सोचना चाहिए, कृष्ण मुझे माध्यम बना रहे हैं उनका ज्ञान शिष्यों को या स्टूडेंट्स को देने के लिए। वी शुड नेवर थिंक कि हम कर रहे हैं। यही बात ब्रह्मा जी आके प्रार्थना करेंगे, सृष्टि तो मैं करूं भगवान, लेकिन ये कभी नहीं आए कि मैं सृष्टि करता हूं। हम सभी लोग एक निमित्त हैं, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो, निमित्त मीन्स इंस्ट्रूमेंट हैं। वी शुड बी हम्बल इंस्ट्रूमेंट। हम नहीं करने वाले हैं, हमारे द्वारा कराया जा रहा है। जैसे देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं मुझको भी नहीं पता है, तो अब इतना बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए जो सामने लिखा बस वही समझा रहा हूँ। इस पे क्या बोलना है ये मुझे समझ में भी आ रहा है, ये भी मुझको नहीं पता कि मुझे समझ में कैसे आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है? किसी को यहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना कि आपको समझ में कैसे आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है बताइए? एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि हम लोग निमित्त हैं। प्रभु ये बात तो हमको पता है, याद भी रखने, पता है, याद भी रखने कि हम लोग निमित्त हैं। वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया देवताओं के बारे में, जीव शक्ति के बारे में, उसके द्वारा कैसे पालन हो रहा है, सृष्टि हो रही है, पालन भी उसी प्रकार से हो रहा है। बहिरंगा शक्ति यानी माया को भी जीवों से अथवा बद्ध आत्माओं से व्याप्त किया जाता है। ये सर्ग के बारे में है। प्रधान पे भगवान दृष्टिपात करते हैं और काल शक्ति का क्षोभ करते हैं, तो वहाँ पे माया शक्ति को भी उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है। अबद्ध तटस्था शक्ति का मतलब हो गया नित्य मुक्त जीव जो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जो भगवान की सेवा के सुख का अनुभव करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ओएसटी हो रहा है? ठीक है। अबद्ध तटस्थ शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और भगवान अपने विविध अंशों द्वारा दिव्य आकाश में प्रदर्शित विभिन्न दिव्य संबंधों में इसे बनाए रखते हैं। तो यानी कि आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है? शुद्ध सत्व का सृष्टि है, सृष्टि नहीं कह सकते, शुद्ध सत्व का प्रकटीकरण है, और वहाँ नित्य जीव हैं, उनके संग भगवान लीला विहार कर रहे हो। तो यह भी जानना चाहते हैं, इसका भी वर्णन आएगा, तीसरे स्कंद में आ जाएगा। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और समस्त विविधताओं में वे रहते हैं, यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अब ये प्रभुपाद जी ने क्यों कहा है? देखिए, आत्मानाम करोति विकरोति च, ये शब्द था। तो अब हम लोग उसमें पढ़ रहे थे टीका में कि भगवान अपने ही स्वरूप को प्रकट करते हैं। किस रूप में? अहंकार और महतत्व और अहंकार आदि के रूप में। तो ये जगत भगवान का एक रूप है, लेकिन भगवान नहीं है। इसको समझना होगा अचिंत भेद अभेद तत्व से। थोड़ा समझिए इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, कोई वस्तु, दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु अपनी सत्ता के लिए दूसरी वस्तु पर आश्रित है, तो उस दृष्टि से, आश्रित होने की दृष्टि से उसमें अभेद कहा जाता है। यद्यपि वो वस्तुएं दोनों भेद, उनका में भेद है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। बादल और सूर्य क्या एक ही वस्तु हैं? तो उत्तर होगा नहीं। बादल का स्वरूप कैसा है? जलमय है। पूछा जाए कि बादल में कितनी अग्नि है, एक तरह से कह सकते हैं नहीं, लेटेंट हीट नहीं, नॉट टॉक अबाउट। बाह्य दृष्टि से कहें तो केवल जल है, उसमें हीट नहीं है। और मैं पूछूं कि भाई सूर्य में कितना जल है? बिल्कुल नहीं है। अब अगर मैं ये कहूं कि बादल सूर्य पे आश्रित है, तो सब जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ी है आप लोगों ने, वाटर साइकिल, तो आप जानते हैं कि एक भी बादल सूर्य के बिना अपनी सत्ता को धारण नहीं कर सकता। तो उस दृष्टि से बादल सूर्य से अभिन्न है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो वस्तुएं जो भिन्न भिन्न लग रही हैं, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु पे आश्रित है, तो उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। अगर ये वस्तु नहीं होती तो वो दूसरी वस्तु भी नहीं होती। सूर्य नहीं होता तो बादल नहीं हो सकता था। अगर मैं कहूं कि बादल सूर्य से आया है, तो आप मानोगे? हाँ, सोच नहीं रहे हैं लोग। अरे अब तो तात्पर्य समाप्त हो गया, क्लास भी समाप्त हो जाने वाली, अब तो जग जाइए। सूर्य
से बादल आया है, सूर्य के बिना बादल नहीं हो सकता है। अग्रीड? सूर्य के बिना वृक्ष नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वृक्ष और सूर्य में कितना भेद है। तो अगर कहें कि सूर्य ही बादल के रूप में है तो मानेंगे? मैं जानबूझ कर प्रश्न कर रहा हूं ताकि कुछ तो बात समझ में आए। तो सूर्य ही बादल के रूप में है, सूर्य ही वृक्ष के रूप में है, लेकिन सूर्य वृक्ष नहीं है। एक और उदाहरण दिया गया है, बहुत अच्छा उदाहरण। गाय से दूध आता है लेकिन गाय दूध नहीं है। गाय ही दूध के रूप में परिणत है लेकिन गाय दूध नहीं है। और न समझ में आए तो गाय का ही एक परिणाम है गोबर, लेकिन 300 किलो गोबर अगर इकट्ठा हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि 300 किलो की गाय है ये। समझ में आ रहा है? भगवान ये जगत है लेकिन जगत भगवान नहीं है, ये समझना होगा। तो भगवान ही जगत के रूप में यहाँ पे हैं। शक्ति शक्तिमत और अभेद, शक्ति शक्तिमान में अभेद है लेकिन फिर भी शक्ति है और एक शक्तिमान है। शक्ति शक्तिमान पे आश्रित है। तो ये प्रभुपाद जी ने क्यों कहा है समझ में आ रहा है? आत्मा नाम करोति विकरोति च, यानी कि भगवान ही अपने को जगत के रूप में प्रकट कर लेते हैं। यद्यपि भगवान इससे अलग हैं और भगवान ही अपने को देवताओं पशु पक्षी आदि में के रूप में प्रकट करते हैं। वो द्वितीय सृष्टि के बारे में है और वह विसर्ग के बारे में। तो वही बात समझाने के लिए कि देवता और जितने लोग भी हैं वह भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन भगवान नहीं है। सारे देवता पशु पक्षी या जगत में जो कुछ भी है वह भगवान पे आश्रित है। समझा पा रहा हूँ? महतत्व भगवान नहीं है लेकिन भगवान महतत्व के रूप में है, क्योंकि महतत्व किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। प्रधान किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। और ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। क्या शब्द है? स ऐक्षतः बहुश्यामा, भगवान ने देखा और वो बहुत हो गए। तो इस जगत में जो भी विभिन्न रूप आपको दिख रहे हैं वो भगवान का ही रूप है, वो कोई अलग वस्तु नहीं। तो फिर ये बताइए कि कोई देवता कोई जीव कुछ भी है वो किसका है? प्रश्न बनेगा वो किसका है? तो प्रश्न क्या है? उत्तर होगा भगवान का है। तो भगवान की शक्ति है तो भगवान से अभिन्न है। इस जगत में आप ये नहीं देखते हैं कि बच्चे उसे एकदम अभेद मानता है पिता। बच्चे को आप उसे सहला दीजिए, आओ तो एकदम खुश हो जाता है। बच्चे को थप्पड़ मार दीजिए तो गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना कि आपकी कोई माता का असम्मान करेगा तो आप क्रोध नहीं आएगा। तो कहे नहीं हम आपका तो असम्मान नहीं कर रहे हैं, नहीं हमसे अलग थोड़ा है। क्या हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि नहीं हमसे अलग थोड़ा है? तो इसी प्रकार से जगत भगवान से अभिन्न है और भिन्न भी है। एक ही समय में भेद है। जगत भौतिक है, भगवान पूरी तरह चिन्मय है, लेकिन क्योंकि जगत भगवान पे आश्रित है इसलिए उनका अभेद भी है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पे जो प्रश्न है ये सर्ग और विसर्ग के बारे में है। इज दैट ओके? कोई भक्तों का प्रश्न है, अगर कुछ समझ में आया हो तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो भी। प्रश्न 2 हैं यहाँ पे। पालन संहार करते हैं और विशेष रूप से सर्ग और विसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि कुछ लोग बोलते हैं कि परमात्मा हम सब में हैं, सब इस शरीर में हैं, कु धाम में जाना है, क्यों धाम में जाना है जबकि ऐसा है ना? पता नहीं, आपकी मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, इंग्लिश में पूछिए। परमात्मा हमारे हृदय में हैं तो उनके धाम में क्यों जाना है? क्योंकि परमात्मा ही कह रहे हैं मनमना भव मद भक्तो मद याजिमाम नमस्कुरु माम एव शशि युक्त एवं आत्मान मत परायण। डिपेंड कौन सा लेते हैं। तो वही परमात्मा, वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। वैसे जो आपने प्रश्न किया है बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया वो चाहे कहीं पे भी हो वह गोलोक में ही रहता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया तो आप जहाँ कहीं भी हैं वृंदावन में ही हैं, और वृंदावन में आप पहुँच गए तो वृंदावन तो है ही। देखिए, भक्ति में भगवान का रियलाइजेशन हृदय में भी होता है और सामने भी होता है। और मेरा निवेदन है कि दूसरा स्कंद तो जरूर सुन लीजिएगा पूरा, एक श्लोक। जब भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होते हैं, शिवा प्रभु
1 मिनट के लिए खड़े होइए, पास आइए, मैं, आप कृष्ण और मैं ब्रह्मा जी, मेरे से हैंड शेक करिए, ये बैठिए। तो भगवान, जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान ने शेक हैंड किया, यस तो वो वहाँ भगवान बोलने की ये है तुम्हारी परफेक्शन। ये सभी के लिए परफेक्शन है कि भगवान से हम हैंड शेक करें। बहुत आज सुबह मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी बात सुन करके, जब के समय पूरा हुआ कि बहुत अद्भुत बातें बताई गई हैं कि हम लोग का संबंध है भगवान से, बहुत विशेष संबंध है, और इतना सुंदर संबंध है कि एक दिन हम भगवान से हैंड शेक कर सकते हैं। और जब तक हैंड शेक करने के लिए भगवान सामने न प्रकट हो जाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ आया? ये आप लोग दूसरे स्कंद में देखने वाले हैं। भगवान सामने आकर के ब्रह्मा जी को बोलते हैं ये परफेक्शन है कि जैसे मैं सामने तुम मुझे देख रहे हो ऐसे भक्त हमको देखे। भक्तों ने देखा है, सच है, भागवत प्रमाण है। तो अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी तो हृदय में भी कुछ नहीं दिख रहा है तो हृदय में भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वी आर ऑन द पाथ, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, यहाँ रुकते हैं। हाँ, भगवान की कृपा से मैं पार हो गया। भगवान के संग एक बहुत हमारे कंप्लेन है, समझावट तभी देते हैं जिस दिन क्लास देनी होती है, उससे पहले देते नहीं है। परेशान हो जाता हूँ मैं, क्या होगा कि क्लास तो नहीं कैंसिल करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ समझ में आ गया। ठीक है।